कुंभ एक ऐसा मेला जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं, लेकिन वो 144 साल पुराने रहस्य का पता करने आया था। रुद्र की कदमें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि ये उसका वहम था या वो रहस्यमयी सच जिसे बस इतिहास के पन्नों में छुपा कर रखा गया। वहम या सच, आज सब कुछ सुनिश्चित होने वाला था। रुद्र कालनाथ को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करता है। रुद्र के मंत्र जाप करते ही उस लकड़ी के बक्से से रहस्यमयी आवाजें आने लगी। मंदिर की घंटियां जैसे उसके आने का जश्न मना रही थी। कालनाथ 144 सालों बाद वापस आ गया था। रुद्र उसके सामने था, लेकिन कालनाथ के इरादे कुछ और थे। कालनाथ सदियों पुराना बदला लेने के लिए हावी हो रहा था। उसका प्रचंड रूप मेले में साफ साफ दिख रहा था। लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया था। उन्होंने कालनाथ को महसूस किया था। कालनाथ धीरे धीरे सारे लोगों के घरों को जला रहा था। यह उसका गुस्सा था या उसकी दहशत, किसी को नहीं पता था। बस एक एक करके शहर के सारे घर राख हो रहे थे। बात है आज से 144 साल पहले की, जहां से यह सब शुरू हुआ था। उस रात मोहिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। उन दोनों के जन्म लेते ही मोहिनी की मृत्यु हो गई। मोहिनी के चले जाने के 10 दिन के अंदर दूसरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। और बचा वो जिसे लोग कालनाथ कह के पुकारने लगे। सबको लगता था कि कालनाथ उनके लिए बस एक श्राप है। कालनाथ के जन्म लेने के 5 सालों के अंदर गांव में रहस्यमयी बीमारियां फैलने लगी। चारों तरफ बस गरीबी और भूखमरी छा रही थी। लोग एक एक करके मरने लगे थे। तब जाकर उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध संत ने बताया कि इन सब कारणों के पीछे बस उसका हाथ है। गांव वाले समझ चुके थे कि बात कालनाथ की हो रही है। उन्होंने निर्णय लिया कि गांव के भले के लिए कालनाथ को मारना ही पड़ेगा। उस रात आक्रोशित गांव वाले कालनाथ के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने एक झटके में उसका घर और उसे खत्म कर दिया। अगली सुबह गांव वाले कालनाथ की समाधि लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़े थे। और यह वक्त महाकुंभ का था। वो महाकुंभ जो हर 144 साल बाद होता है। गांव वाले मंदिर के सामने कालनाथ की समाधि को रखकर ये सोचकर आए थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र 9 साल का वो लड़का जिसे कालनाथ की कहानियां पौराणिक किताबों के पीछे दबी मिली थी। उसे ये कहानियां कभी सच लगती थी तो कभी महज एक अंधविश्वास। वो हर वक्त अपने पिताजी से बस कालनाथ के बारे में पूछता रहता था। पिताजी उसे ये कहकर टाल देते थे कि ये महज एक कहानी है, इसका असलियत में कोई वजूद नहीं। लेकिन रुद्र के मन में वो जिज्ञासा बढ़ती रही। वो हर किसी से कालनाथ के बारे में पूछता रहा। कालनाथ को जानने की जिज्ञासा इतनी बढ़ी कि उसने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया। वक्त बीतते गए और वो एक साधु बन गया। एक ऐसा साधु जिसे बस कालनाथ से मिलना था। काफी सालों की मेहनत के बाद उसे एक ऐसा मंत्र मिला जिससे वो कालनाथ को असलियत में बुला सकता था। ये एक ऐसी विधि थी जो महाकुंभ के वक्त ही काम करती थी। रुद्र खुद को भाग्यशाली मानता था कि 144 साल के बाद वो कालनाथ को देख पाएगा। लेकिन असलियत में मंजर कुछ और ही था। कालनाथ एक एक करके जिनका घर जला रहा था, उनके पूर्वज वो गांव वाले थे।
अब धीरे धीरे कालनाथ का खौफ अपनी चरम सीमा पर था। कालनाथ से बचने के लिए ना जाने कितने भव्य समागम कराए गए। लोगों को नहीं पता था कि जिसकी कहानियां वो किताबों में पढ़ते हैं वो अचानक से एक दिन असलियत में प्रकट हो जाएगा। अब बस लोगों को मुक्ति चाहिए थी, कालनाथ से मुक्ति। धीरे धीरे सिलसिला असम के जंगलों तक पहुंचा, जो लोगों के कालनाथ से बचने की आखिरी उम्मीद थी। मृगश्री यहाँ के सबसे प्रसिद्ध संत। ऐसा माना जाता है कि इनके तार 144 साल पुराने उस संत से जुड़े हैं जिसने कालनाथ के बारे में लोगों को बताया था। मृगश्री ने बताना शुरू किया कि कालनाथ से बचने के लिए उसे मारना होगा जिसने 144 साल बाद कालनाथ को वापस बुलाया है। उसे मारने में किसी आम इंसान का नहीं बल्कि कानून का हाथ होना चाहिए। बात कानून की हो और कानून को उसकी याद ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? दिग्विजय सिंह आरओ को पकड़वाने के बाद से उसका कद बहुत बड़ा हो चुका था। गया से उसकी पोस्टिंग प्रयागराज हो चुकी थी। उसने 50 से ज्यादा एनकाउंटर महज 2 सालों के अंदर किए थे। दिग्विजय सिंह को अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। रुद्र का एनकाउंटर करने के लिए इससे बढ़िया शख्स और कोई नहीं हो सकता था। दिग्विजय सिंह ने अब अपना रिसर्च करना शुरू किया। मृगश्री की बात कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए दिग्विजय सिंह को भी एनकाउंटर करने में कोई अफसोस नहीं था। दिग्विजय प्लान करता है और अगले दिन तक ये न्यूज आ जाती है कि रुद्र का एनकाउंटर हो चुका है। रुद्र का एनकाउंटर होते ही कालनाथ कहीं गायब हो जाता है। सालों बीत जाते हैं और कालनाथ किसी को नहीं दिखता और मृगश्री की ये बात सच हो जाती है। लोगों को लगता था कि फिर से सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन वो गलत थे।